नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत है। हम कक्षा 12 के हिंदी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सृजन में अध्याय दूसरा भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास जी के। तो पहले हमने दो जो थे उनका अध्ययन किया, जो दो पद थे इनके। अब हम जो है इसमें तीसरा और चौथा जो है इसका अध्ययन करेंगे। यह जो भ्रमर गीत से लिया गया है, ये मैंने पहले बताया था कि जब उद्धव जो है मथुरा से व्रज में आते हैं ग्वालिनों को योग संदेश देने के लिए, तो उस समय जो ग्वालिनी हैं वे एक भंवरे को लक्ष्य करते हुए उद्धव से बातचीत करती हैं। तो इसी कारण से इस जो अंश का नाम है जो भ्रमर गीत पढ़ा है। तो इसी में आगे हम पढ़ रहे हैं कि विलक जनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा कागज की कोठरी जे आवही ते कारे। अब इसमें उद्धव को लक्ष्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, कि आप जो है बुरा मत मानना। विलक जनी मानहु उद्धव प्यारे, कि मानहु मतलब मानना, कि हे उद्धव आप हमारी बात का बुरा मत मानना। अब क्यों बुरा नहीं मानना? क्योंकि वो कटाक्ष भी कर रही हैं और पहले उनको मना रही है कि आप बुरा मत मानना हमारी बात, हम कह तो रही हैं आपसे। क्या कह रही है वो? वह मथुरा कागज की कोठरी जे आवही ते कारे, कि वो कह रही है, जो ग्वालिनी है वो कह रही है कि जो मथुरा है वह कागज की कोठरी के समान है। काजल मतलब काजल। काजल यहाँ पे शब्द जो है वो काजल के लिए आया है कि काजल की कोठरी के समान है, कि जो भी वहां से आता है वो काला ही है। अब कैसे जो भी वहां से आता है? कृष्ण जी वहां से आए थे, मथुरा से ही आए थे, तो वे भी काले थे। अब जो उद्धव हैं वे आए हैं वहां से, वो भी काले हैं। और उनसे पहले अक्रूर जी जो है जो आए थे, जो कृष्ण जी को व्रज से मथुरा में ले गए थे, तो वे भी काले थे। इसलिए कहते हैं कि जो भी वहां से आता है, मथुरा से आता है, वो काला ही है। और यह जो मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान है, अर्थात वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके शरीर तो काले हैं ही हैं, साथ में वो कहती है कि उनके मन भी काले ही हैं। तुम कारे सुफरक सुत कारे, कारे मधुप भंवरे, कि तुम कारे, कि तुम भी काले ही हो। सुफलक सुत जो है वो अक्रूर जी के लिए कहा गया है, कारे वे भी काले हैं। कारे मधुप भंवरे, और जो भंवरे हैं वे भी काले रंग के हैं, अर्थात जो भी वहां पे हैं वे सभी काले रंग के, जो भी वहां से यहाँ आया है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। अब कमल नयन, कमल के समान नेत्र वाले, अर्थात कृष्ण जी के लिए कहा गया है मनियारे, मणि के समान। तो वो कहती है कि तनिक संग, तिनके संग, उनके साथ में अधिक जो छवि उपज रही है, किनकी उपज रही है? श्री कृष्ण की, जो कि उनके सभी के अंदर मणियों के समान सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण जो है इन सभी कालों में सुशोभित हो रहे हैं, मणियों के समान चमक रहे हैं। मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए बखारे, कि ऐसे लगता है, मानहु माना जाता है, कल्पना इसमें कर रही है वो, कि मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए बखारे, कि ऐसे लगता है कि जैसे नील के मटके में से इनको निकालकर, जो नील है वो नीला है, उसमें से जब निकाला जाता है तो उसको जब सफेद में डाला जाता है तो ऐसे लगता है कि वो काला हो गया। तो मानहु नील माटते काढ़े, ले जमुना जाए बखारे, कि ऐसे लगता है कि जैसे नील के मटके में से इनको सभी को निकालकर जमुना के जल में, जमुना का आगे यमुना जी के जल के अंदर इनको धोया गया है। पखारे का मतलब धोना। तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। अब तागुण उस गुण से, श्याम का मतलब काली, भई कालिंदी, कालिंदी यमुना के लिए कहा गया है, सूर श्याम गुण न्यारे। अब सूरदास जी कहते हैं कि इसी कारण से ही जो कालिंदी है, जो यमुना है, वह भी काली हो गई है। श्याम गुण न्यारे, तो वह कृष्ण के गुणों से अलग कैसे हो सकती है? अर्थात इसमें कालिंदी जो यमुना का जो जल है काला होने का कारण इसमें बताया गया, कल्पना की गई है किस कारण से यमुना का जो जल है वो काला है। तो इसमें अपने देखें तो अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ इसमें मानहु, इसमें कल्पना जो की गई है, जानू मानो जनु मनो, तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार में आता है। तो इस प्रकार से इसमें एक आक्षेप किया गया है, एक व्यंग्य किया गया है, और साथ ही साथ पहले इसमें क्षमा मांग ली गई है कि हम जो बात कहने जा रही है तो उसका बुरा मत मानना। तो अगला है इसमें अखियां हरि दर्शन की भूखी। अब इसमें ग्वालिनी जो है वे कहती है कि हमारी जो आंखें हैं केवल कृष्ण को देखना चाहती हैं और उन्हीं के दर्शनों की भूखी हैं ये, और किसी को देखना नहीं चाहती हैं ये। क्योंकि उद्धव जो है इनको योग संदेश देने के लिए आए थे, वो निराकार ईश्वर के बारे में उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन गोपियों के मन में, उनकी आंखों के अंदर केवल और केवल जो है
श्री कृष्ण की जो छवि है वो ही समाई हुई है और वे केवल उन्हीं को देखना चाहती हैं। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया, आंखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी जो आंखें, ग्वाली ने कह रही हैं, जो गोपियां हैं वे उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वे केवल हरि, हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं और वे उन्हीं के दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहे रूप रस राची ये बत्तियां सुन्नी रूखी, कि कैसे रहें रूप रस राची, रूप रस में, रूप के रस में रची हुई जो आंखें हैं वे कैसे उनके बिना रह सकती हैं, ये बत्तियां सुनी रूखी, और हमारी जो बातें हैं उनके बिना भी जो है वे रूखी हमें दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही हैं। उनके बिना जो है कोई भी अगर कोई बात करता है तो वह हमें अच्छी नहीं लगती है। अवधि गणत एकटक मगजोवत तब एती नहीं झुकी, कि हम लगातार जो है, अवधि मतलब जो है ये समय के लिए कहा गया है, एक अवधि, बड़ी मात्रा जब आ जाती है इस पे अवधि कहा जाता है, वो समय के लिए, ये जो समय के लिए है वो अवधि भाषा के लिए है। अवधि गणत, गणत मतलब गिनना, कि हमारी जो आंखें हैं वो एक टक जो है वो समय गिन रही है, मग जोवत रास्ते को देख रही हैं, तभी एती नहीं झुकी, कि जब तक हमारी जो आंखें एक टक कृष्ण का रास्ता देख रही हैं तो उस समय में हमारी जो आंखें इतनी दुखी नहीं हुई। अब जितनी इतनी दुखी नहीं हुई तो इसका कारण आगे बताइए कितनी, अब किस कारण से। अब इन्हें जो संदेश उद्धव अति अकुलानी दुखी, कि हे उद्धव, जो तुम योग संदेश लेकर आए हो, अब इन योग संदेश के कारण से ही ये अत्यंत अकुलानी, व्याकुल हो गई हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं। जितनी कि उनका रास्ता देखते हुए दुखी नहीं, हमारे आंखें नहीं दुखी, जितनी कि अब तुम्हारी बातें सुनकर, योग संदेश सुनकर उनके कारण से हमारी जो आंखें वो दुखने लगी हैं। या हमें जो इतना अधिक दुख उस समय नहीं हुआ कि जब तक हम अपनी आंखों से उनको निहार रहे थे, उसका रास्ता देख रहे थे, कृष्ण जी आएंगे, उनका रास्ता देख रहे हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पतुखी, पतुखी का गया पत्तों का दोना जो है, दूही मतलब दूध जो दुहा गया, पे मतलब दूध है, कि बारक वह मुख फेरी दिखाओ, कि हे उद्धव आप हमें एक बार जो है उनका मुख दिखाइए जो कि पत्तों का जो दोना है, पत्तों का जो बर्तन बना हुआ है उसमें दूध को धोकर जो पीने वाला मुख था, अर्थात कृष्ण जो है उनके मुख को हमें दिखाइए। सूर सिक्त हठी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। और सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, सूरदास जी कह रहे हैं सिक्त का मतलब होता है जो रेत है, बालू रेत, उसके लिए कहा गया है। सूरदास जी इसमें कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम के बिना सूख गया है और तुम जो है उसके अंदर योग संदेश की जो नाव है वो चलाना चाहते हो, लेकिन हमारे जो मन के अंदर था श्री कृष्ण का प्रेम रूपी जो सरिता है वो सूख चुकी है, क्योंकि कृष्ण हमसे यहाँ से दूर चले गए हैं, मथुरा में चले गए व्रज को छोड़कर, जिसके कारण से हमारे मन के अंदर बहने वाली जो प्रेम की सरिता थी, नदी जो है वो सूख गई है। और अब आप जो है व्यर्थ में ही इस सूखी रेत के अंदर योग साधना रूपी जो नाव उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ वे इसमें अपनी जो व्यथा है उसको भी बता रही हैं कि किस कारण से वो दुखी हैं और किस कारण से योग साधना को नहीं अपना पा रही हैं। तो ये था इसमें वियोग के बारे में। जो भ्रमर गीत है ज्यादा जो है वो विप्रलंब श्रृंगार में लिखा गया। वियोग विप्रलंब कहते हैं वियोग श्रृंगार को। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार है जिसमें नायक और नायिका का मिलन रहता है, लेकिन ये जो भ्रमर गीत है इसमें ज्यादा जो है वो विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया, जिसमें ग्वालिनी जो है कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं। तो इसमें हम आगे अध्ययन करेंगे, जो आगे दो रह गए इनकी। धन्यवाद।